नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिस इज नीतीश कुमार। आर्यवर्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर रेगुलर नहीं आ रही है, उसके लिए रियली सॉरी। और ये जो पेपर है ये 69 बीपीएससी का एनालिसिस है। ये पहले आनी थी लेकिन ये लेट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम थी इसके कारण मैं लेक्चर डाल नहीं पाया। लेकिन होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और आर्यवर्ता क्लासेस में आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। होप सो आपको अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको कोई तरह की आत्मग्लानि नहीं होगी। चलिए देखते हैं 69 बीपीएससी को किस तरह का पैटर्न था। जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, ये पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से। देखिए, आर्ट एंड कल्चर की ये क्वेश्चन थी। इसमें पूछा गया था, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा क्षैत्या विहारा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्तूपा क्षैत्या विहारा। देखिए, बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता था। ओके, बीपीएससी की बस की बात नहीं थी कि आर्ट एंड कल्चर में जाए, लेकिन इस बार उसने आर्ट एंड कल्चर के सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो बीपीएससी को एक चीज़ समझनी होगी कि अगर पैटर्न उसने चेंज किया है तो ये पैटर्न हमेशा रहे। पता लगा इसने पैटर्न को सही कर दिया, फिर अगली बार वही सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन लुसेंट से पूछ रहा है, घटना चक्र से पूछ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी या डीप एनालिसिस से पूछ रहे हैं तो बीपीएससी से आग्रह है तो वो हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बच्चे को पैटर्न समझ में आए कि आप यूपीएससी की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि मतलब लोग पढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये 11th की जो इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट है हिस्ट्री की, उस किताब में आपको मिल जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो एक स्पेक्ट्रम की आती है आर्ट एंड कल्चर की किताब, वो दोनों आप पढ़ लोगे। उसके अलावा आपको किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर से जो भी सवालें आएगी वो मिल जाएगी। देखिए, स्तूपा क्षत्रिया एंड बिहारा, ठीक है, ये सारे जो चीज़ है ना किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। किससे है? बुद्धिज्म से। ऑप्शन सी। देखिए, बिहारा क्या होता है? बिहार का जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा? जो बिहार का जो नाम पड़ा है ना, बिहारा से आया। बिहार मतलब होता है जब बौद्ध रहते हैं, बौद्ध धर्म जहाँ रहते हैं। तो आप इससे पकड़ लेना, आपको नहीं पता तो बिहार, विहार, जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं उसे विहार कहते हैं, ठीक है। और उसमें दो तीन और टर्म है, क्षत्रिया है, स्तूपा, क्षत्रिया, स्तूपा। चलिए हम इस तीनों टर्म को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है मेंस में अगर आर्ट एंड कल्चर का सवाल पूछे तो पूछ सकता है स्तूपा, क्षत्रिया, बिहारा, दो नंबर पे पूछ सकता है। तो मैं इसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लेट आंसर आया है इसका, मतलब मैंने डाला है। तो मैं इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करूँगा कि अगर ये मेंस में आ जाए इस तरह का पैटर्न, क्योंकि आएगा इसमें से कुछ क्वेश्चन मेंस में बनेगा 2 मार्क्स में लिखने के लिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्षैत्य क्या होता है? क्षैत मतलब छत समझिए, छत। सिंपल से, छत मतलब ऊपर से ढका हुआ एक हॉल टाइप का होगा। क्या होगा? गृह होगा, ठीक है। इसका टर्म देखिए, क्षैत्य हॉल और क्षैत्य गृह, जो श्राइन, सेंचुरी, टेम्पल और प्रेयर हॉल, ठीक है, एक तरह का हॉल होता है जो बुद्धिज्म में स्पेशली आता है। किस में आता है? ये बुद्धिज्म में स्पेशली आता है, ठीक है। और देखिए, क्षैत्य का एक चीज़ है, क्षैत्य जो होता है ना, क्षैत्य के लास्ट में आप देख रहे हैं स्तूपा होता है। 99% क्षैत्य के लास्ट में स्तूपा होता है, जहाँ लोग बैठ के, एक तरह से टेम्पल है ना उनका, वो जहाँ ये टेम्पल है, क्षैत्य का डिजाइन है, देख रहे हैं क्षैत्य का डिजाइन, ठीक है, टेम्पल है। ओके, चलिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो अपोजिट में एंट्रेंस में रूप होता है, लास्ट में क्या होता है? क्या होता है? स्तूपा होता है, ठीक है। कुछ क्षैत्य और मैं केव्स की बात करूंगा जहाँ स्तूपाज हैं, ठीक है। कार्ला केव इंडिया के सबसे बड़ी केव में से, करली केव जी बोलते हैं, करली केव जी बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम से होता है, ठीक है। ये क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी केव्स है। कहाँ? लोनावला, महाराष्ट्र में। पूछ सकता है ना, कार्ला केव इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। कार्ला केव इज लोकेटेड इन कहाँ है? महाराष्ट्र। ये सवाल पहले भी पूछ सका। क्षत्रिय हॉल जो है, क्षत्रिय क्या होता है? हॉल टाइप का होता है। तब क्षत्रिय क्या है? एक तरह का हॉल है जहाँ बुद्धिज्म लोग बैठ के प्रेयर करते हैं, जिसके ऊपर एक छत होती है। वो काफ़ी पवित्र जगह होता है। लास्ट में स्तूपा होता है जहाँ हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। बिहार तो समझ गए, रुकने की जगह, ठीक है। चलिए चलिए, इधर लेते हैं इसको। तो बिहारा क्या हो गया? एक सेकेंड। Bihara generally refer to Buddhist monastery for the Buddhist references mostly in the Indian subcontinent, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन, ये का इसका कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है हमें? संस्कृत एंड पाली टेक्स्ट में मिला है कि बिहारा एक तरह का क्या होता है? मोनेस्ट्री होता है, जहाँ बुद्धिज्म लोग रुकते हैं। जहाँ बुद्धिज्म रुके हैं उनके मोनेस्ट्री बोलते हैं। वो सारे बिहारा में आते हैं, ठीक है। चाहे तो गुफाएं हो सकती है या चाहे जो आर्टिफिशियल बनाया गया अभी के डेट में, वो सारे बिहार के अंदर में आता है, ठीक। द टर्म इन्वॉल्व, ये आएगा 2 नंबर में आएगा। द टर्म इन्वॉल्व एन architectural concept within its refer to living quarters for monks and living quarters for monks, समझ रहे हैं? ये मॉडर्न टर्म यूज कर रहे हैं, ओके। विथ एन शेयर्ड स्पेस और कॉन्ट्रीआर्ट पर्टिकुलर बुद्धिज्म लोग यूज करते हैं, ठीक है। द टर्म इज ऑल्सो फंड, आजीविका सेक्ट हो जाए, ठीक है।
हिंदू हो जाए या जैन में, इस तरह के मोनेस्ट्री पाए जाते हैं जहाँ लोग बैठ के पूजा करते हैं। एक टेम्पल टाइप का श्राइन होता है जहाँ लोग बैठते हैं। एक तरह से मान लीजिए ना कोई टेम्पल है, टेम्पल के आसपास बहुत सारे मतलब घर बने हैं, वहाँ लोग रहते हैं पंडित। जैसे बुद्धिज़्म में बहुत सारी गुफाएं होती है, वहाँ लोग रहते हैं। तो रहने की एक जगह जो होती है मोंग को, उसको बिहाड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार वही है, ठीक है। और ये ज़्यादा क्यों कब यूज होता था, ये यूज होता जब मानसून सीजन होती थी। तो वो क्या था, जो बुद्धिज़्म मोंग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ठीक है। तो मानसून सीजन में क्या होता था ना कि बारिश होती थी, जिसके कारण उन्हें क्या बहुत सारे बिहारा बनाने पड़े। आप एलोरा की गुफाएं देख लीजिए, उनसे बहुत सारे बिहारा है, जो केव्स जो दिख रहे हैं आपको, उसमें से ज़्यादातर बिहारा हैं। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देख रहे हैं बिहारा, ठीक है। ओके, ये स्पेस देख रहे हैं आप, कितना अच्छा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का इतना अच्छा नमूना है ये। ओके, मास्टरपीस है ये मास्टरपीस है। देख रहे हैं कितने स्पेस है, ये ठहरने की जगह है मानसून सीजन में। चलिए, अब स्तूपा क्या होता है? स्तूपा एक तरह का ना सिंबल होता है, पहले समझ लीजिए क्या सिंबल है, ठीक है। जिस मेडिटेशन के लिए सिंबल है। स्तूपा का मतलब होता है जैसे हिप होता है, मतलब ऊँट की जो हिप होती है ना, उसको स्तूपा बोलते हैं, संस्कृत शब्द से आया, ठीक है। माउंट लाइक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग रिलिक्स, ठीक है, टिपिकली रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क और नन्स। नन्स जो शब्द इसलिए यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ होती है, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क होती है, जो अपने चीज़ों को मतलब बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको फैलाती है या उनकी कल्चर को फैलाती है, वो बुद्धिस्ट मॉन्क कहलाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो रिमेन्स होते हैं उनको स्तूपा बनाया जाता है, जैसे पिरामिड होती है उस तरह स्तूपा बनाया जाता है, और वहाँ पे लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं उनकी याद में। चलिए, स्तूपा होते हैं। सांची का स्तूपा मध्य प्रदेश में है, सांची में, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हो गया अपना, इसका आंसर हो गया बुद्धिज्म। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुजनी आर्ट, ठीक है। सुजनी आर्ट जो है ना, ये टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ सुजनी आर्ट है क्या। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा लेता है, ठीक है, बिहार की ये पुरानी कल्चर है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पुराने कपड़े उनको पहनाया जाता है, ठीक है। दे यूज टू वेयर ओल्ड क्लॉथ्स, ठीक है। तो पुराने कपड़े में क्या करते हैं, तो उन्हीं पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ कर एक कपड़ा बनाते हैं। जो बच्चा नया पैदा लेता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके लिए वो कपड़े की डिज़ाइन होती है, उसके ऊपर फूल पत्ती बनाए जाते हैं, मछलियों की फ़ोटो बनाई जाती है, छोटे छोटे कार्टून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे एक स्पेशल टाइप की एम्ब्रॉयडरी आती है, स्पेशल टाइप की, जैसे मिथिला आर्ट होती है ना, स्पेशल टाइप की पुराने कपड़ों से बनाई जाती है, वो सूजनी आर्ट में आता है। ओके, ये चीज़ें बीपीएससी, मुझे लगता है मेंस में, बीपीएससी जो है मेंस में ये सवाल पूछेगा आपसे कि सूजनी आर्ट के बारे में, हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए या 5 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। ये पूछेगा आपसे, ठीक है, सूजनी आर्ट। चलिए, हम इसको मैंने समझा दिया, अभी देखते हैं लिखना क्या है। आप लिखिएगा क्या, अगर आ जाए तो लिखने के लिए 2 मार्क्स में। चलिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आप जिसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ए सूजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार इज ए टेक्सटाइल एक्सप्रेसिव आर्ट प्रोजेक्ट गिवन प्रोटेक्शन अंडर द जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट। जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो है वो मैं आपको पहले बताया हूँ करंट अफेयर में, कभी और बता दूंगा, अभी उतना मैं डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। वहाँ जो मिलने से उसको प्रोटेक्शन मिलती है, कि वो उससे पता लगता है ये इसके ओरिजिन कहाँ पर है, कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। 2 चीज़ें, ओरिजिन कहाँ पता लगता है, प्रोटेक्शन मिलती है, कि ये सारी चीज़ें दूसरे लोग ना बना सके, क्योंकि वहाँ के जीआई टैग है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, मिथिला मखाना हो गई, आपका मुजफ्फरपुर लीची हो गई, ठीक है, मगही पान हो गई, ठीक है, मिर्चा राइस हो गई, ये सारी चीज़ें बिहार की जीआई टैग में से है, ठीक है। सिलाव का खाजा हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, ये सारे बिहार के जीआई टैग्स में से आते हैं। सुजनी आर्ट भी जीआई टैग्स में से, ओके, इनको भी जीआई टैग मिलेगा, ठीक है। चलिए, आप कैसे लिखिएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो इट इज़ यूजुअली ए क्विट ऑफ बेड स्प्रेड, ठीक है, which was earlier made of old clothes but now generally made of available fabric with the embroidery done with simple stitches and motifs narrating stories। इसमें स्टोरी नरेटिंग होती है, ठीक है। राम जी के जन्म से लेके सीता जी के जन्म, कोई लड़का अगर जन्म हुआ है तो राम जी के जन्म की उसकी व्याख्या बताई जाएगी। कोई अगर लड़की जन्म हो गई तो सीता जी के बारे में बताएगा, उसके जन्म के बाद क्या क्या घटनाएं घटी है। तो ये सारी चीज़ें होता है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। उसमें एक आर्ट एंड कल्चर है एक तरह से, ठीक है, बच्चे के लिए, ठीक है। अच्छा मानते हैं, लकी मानते हैं, पुराने कपड़े से इस तरह का एम्ब्रॉयडरी करना लकी मानते हैं, ठीक है। ये बिहार की सूजनी जो आर्ट है उससे लकी मानते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए मुजफ्फरपुर के पहले, मैं मुजफ्फरपुर से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, फैली थी, जो लोगों को ज़्यादा पता लगा। ऐसे तो पूरे बिहार में ये कल्चर रही है पुराने कपड़ों का, लेकिन मुजफ्फरपुर में ज़्यादा था। 15 विलेज उसके आसपास के 15-20 विलेज में है, ठीक है।
अब फ्यू विलेजेस, मधुबनी तो पुराना आर्ट एंड कल्चर में है, बहुत सारे चीज़ें हैं वहाँ पे मधुबनी आर्ट जो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो ये सीरीज फैल गई, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मछली मैंने बोला ना, ये सूजनी आर्ट है। अब कुछ फैब्रिक जो पड़ी है, सफ़ेद कपड़ा ले आए या किसी कलरफुल कपड़ा मछली बना दिए, कुछ फल पत्ती बना दिए, कुछ मोर बना दिए, ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ द सूजनी आर्ट। ओके, चलिए अब देख सकते हैं इसमें लिखना क्या, अगर आपको सूजनी आर्ट 5 नंबर में आ जाए, 10 नंबर में आ जाए, ठीक है। अर्लीस्ट नॉन ट्रेडिशन क्या है सूजनी आर्ट का, ठीक है। द अर्लीस्ट नॉन ट्रेडिशन पार्टिसिपेट मेकिंग सूजनी को 18th सेंचुरी से याद कर सकते हैं कि आफ्टर द बर्थ बॉर्न बेबी इट वॉज देन मेड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ डिफरेंट कलर्स डिराइव फ्रॉम साड़ीज, पुरानी साड़ीज जो हो गई, धोतीज हो गई, सबको एक साथ जोड़ा जाता था। रनिंग स्टिच चलाई जाती थी, एक प्लेन कपड़ा बनाया जाता था, 3 to 4 पैचेज होती थी ओल्ड साड़ी और धोतीज की, जिसको फिट करके एक स्पेशल कपड़ा बनाया जाता था बच्चों के लिए, ठीक है। डिस्कार्टेड गारमेंट, याद रखिएगा इसका यूज क्या हो गया ना, ये आप देख रहे हैं डिस्कार्टेड गारमेंट होती थी, ठीक है। जो गारमेंट काम की अब नहीं रही, वो गारमेंट को हम यूज करते थे, डिस्कार्टेड गारमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है। अब सूजनी टेक्निक बेस्ट केस और एंसेंट बिलीफ पे, इसका मतलब था, देखिए बिहार के छठ पूजा को देखा जाए तो छठी मैया से लेके ये काफ़ी माना गया था कि बहुत सारे लोग मानते हैं छठी मैया हमें ये देगी, तो बिहार के कल्चर में छठ पूजा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। आप देख सकते हैं कि जब छठ पूजा होती है तो पूरी दिल्ली खाली हो जाती है, रेलवे इतनी सारी स्पेशल ट्रेन चलाती है, उसके बाद भी टिकट नहीं मिलती है। तो छठ पूजा सिर्फ छठ पूजा नहीं है, इमोशंस है बिहार का। और दूसरी बात ये कि ये साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें छठ पूजा की है जो प्रूफ हो चुकी है कि जो सन की जो सुबह की रेड होता है, ठीक है। आप तो वेवलेंथ समझते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, जब तक साइंस नहीं समझेंगे तो हम नहीं मानेंगे किसी को। तो जब सुबह की लालिमा होती है सूरज की, उस समय जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जब उस समय जब पानी देते अर्घ देते हैं, ठीक है, सूर्य को हम अर्घ देते हैं, ठीक है, जल अर्पित करते हैं, ठीक है। तो उससे जो सन की जो रेडिएशन आती है हमारे जो शरीर पे पड़ती है, तो बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, हमारा शरीर का शुद्धिकरण होता है। बहुत सारी बिलीफ्स हैं, बहुत सारी साइंटिफिकली प्रूफ हो गई है, तो दुनिया में भी मनाया जा रहा है, दूसरे कल्चर के लोग भी इस चीज़ को मानते हैं और इज्जत करते हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें खान पीन को भी बहुत सारी चीज़ें से, जैसे आप डाइटिंग के बाद अगर गुड़ खाते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो छठ पूजा में के बाद आप देखिएगा ठकुआ बनता है बिहार में, ठीक है। बाहर के लोग नहीं जानते, लेकिन जो बिहार यूपी के लोग हैं, ईस्ट यूपी में ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए ये पर दिन छठी मैया की फ़ोटो बनाते लेडी, ठीक है, चलिए उन्हें देवता माना जाता है, ठीक है। और क्या सूजनी मतलब क्या होता है, सूजनी का मतलब होता है ईजी एंड फैसिलिटिंग सूजनी, और इसका मतलब है जनी का मतलब होता है, जनी का मतलब होता है जनी, जनी का मतलब होता है बर्थ, और सूजनी का मतलब होता है ईजी, तो इसी से शब्द आया सूजनी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर बोलिएगा लंबा पढ़ा दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 64 क्या है, ठीक है। ये यूपीएससी ने पूछ चुका है कि बाबर आया तो क्या क्या लेके आया था, ठीक है। गन पाउडर लेके आया था कि नहीं आया था, ये उसने डॉम लाई थी कि नहीं लाई थी, ये चलिए हम देखते हैं। जब बाबर आया था तो क्या क्या हुआ था। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन है, ये विक्रमशिला से लेके, ठीक है, विक्रमशिला के बारे में। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग अकाउंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए क्या क्या विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो जाए या नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाए, ठीक है, ये सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड यूनिवर्सिटी थी। इसमें अलग अलग तरह की पढ़ाइयाँ होती थी, ग्रामर की, मेटाफिजिक्स होती थी, समझ रहे हैं, मेटाफिजिक्स की पढ़ाइयाँ होती थी, फिलॉसफी होती थी, इंडियन लॉजिक होती थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ग्रेट लर्निंग थी उस समय, दुनिया की इतनी बड़ी लर्निंग प्लेटफॉर्म कहीं पर नहीं थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए विक्रमशिला वन ऑफ द 3 मोस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द पाला एम्पायर अलॉन्ग विद द नालंदा ओडनपुरी, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द आंतरिक विलेज ऑफ कलगांव भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला उसने बांका दिया है। और वहाँ क्या क्या पढ़ाती होती, ग्रामर होता थी, मेटाफिजिक्स होती थी, फिलॉसफी होती थी, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की भी पढ़ाई होती थी। तो इसमें से क्या हो सकता था, बांका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, गोपाला नहीं, ठीक है। और तीसरा क्या है, विजयाना सेठ, ठीक है। और आपका क्या है, विक्रमशिला, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने पढ़ लिया, ये देख रहे हैं, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का रिव्यूज है जो भागलपुर में, ठीक है। किसने बनाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, धर्मपाल में। किसने बनाया था, धर्मपाल ने, ठीक है। और ये कब बना था, नालंदा यूनिवर्सिटी का थोड़ा डिक्लाइन होने लगा तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा। कुमार गुप्ता ने बनाया था क्या, याद रखिएगा। चलिए नालंदा यूनिवर्सिटी, इट इज़ नोटेबल है वो, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, 1193 में इसको डिस्ट्रॉय किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बाबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाबर के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या था। गन पाउडर किसने इंट्रोड्यूस किया था? मंगोल के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। आर्क एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत यूज करता था, ठीक है, ठीक है। मतलब मच अर्लियर देन बाबर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो थी वो मच अर्लियर देन बाबर थी। दिल्ली सल्तनत की आर्ट एंड कल्चर काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। ऐसी नहीं कि उन्होंने लेके आया था, ठीक है। अट्रीमुड डायनेस्टी के थे, ये सवाल सही है, तो ठीक है। तो मुगल एम्पायर को क्रेडिट किस लिए दिया जाता है? आर्टरी मतलब जो तोप लेके आए थे ना, वो उनका बनाया हुआ था, ठीक है। पानीपत की लड़ाई में जो युद्ध इन्होंने जीता वो तोप की बदौलत से जीता था। इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी आर्मी को छोटी सी आर्मी ने बाबर ने हरा दिया था तोप की मदद से। गन पाउडर भी बाबर ने नहीं लाया, आर्ट एंड कल्चर भी बाबर ने नहीं लाया। बाबर का क्या, तैमूर डायनेस्टी जो है, ठीक है, जो मंगोलियन डायनेस्टी है, ठीक है, तैमूर लंग और आपका जो है उनसे वो है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट नहीं, आर्किटेक्चर ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनॉन्स इन द वॉल 3 और 4, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये क्या है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, गेटवे ऑफ मक्का। गेटवे ऑफ मक्का सूरत को ही बोला गया शुरू से, ठीक है, क्योंकि सूरत से अरेबियन सी की ओर जाना आसान होता था, तो वहाँ से ही लोग सबसे ज़्यादा जाते थे मक्का, ठीक है। तो गेटवे ऑफ मक्का सूरत को बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं, चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। आर्क इंट्रोड्यूस किसके दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गया था, ठीक है। डोम्स इंट्रोड्यूस ट्रक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ थी। चलिए और मैं आपको एक चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है। चलिए सूरत को ही कंसीडर किया जाता है गेटवे टू मक्का, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ से शिप निकलती थी ना वो सूरत से निकलती थी। बाकी सारी पोर्टों से निकलती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोर्ट्स निकलती थी सिर्फ इस पोर्ट से निकलती थी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शिप्स, ठीक है। तो इसलिए इसको गेटवे ऑफ मक्का बोला जाता है। चलिए बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी आंसर लिखी है कि अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं इसको। चलिए अलग अष्टप्रधान मुझे लगता है बीपीएससी ने बहुत बार पूछी है। अष्टप्रधान किससे रिलेटेड था? मराठा एम्पायर से था। 8 मंत्री परिषद थी जिसको अलग अलग डिग्निटी दिया गया था कि आपका काम ये है। कुछ स्पाई थे, कुछ जासूस थे, कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री थे, उनके अलग अलग नाम से पूछ लेता है। कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स को देखते थे। चलिए देखते हैं। सूर्य ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अष्टप्रधान देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या। चलिए अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन मराठा एम्पायर। ये पूछ चुका है बीपीएससी यार, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, न्यूमरस टाइम पूछ चुका है बीपीएससी, ठीक है। इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल सेटअप इन 1674 था। किसके द्वारा सेटअप किया गया था ये पूछ सकता है अष्टप्रधान। शिवाजी मार सकते हैं। द 8 वे द ऑफिशियल पीसवा बोलते थे, अहमद बोलते थे, वाजी नवीस बोलते थे, सामत होते थे, सचिव होते थे, पंडित राव, सारे नुबरत, नेहुद्दीन। द चेंज ऑफ द फाइनेंस वाज हेल्ड बाय मत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, प्रीलिम्स है, ठीक है। 67 नंबर आर्ट एंड कल्चर फिर से आ गया। 67 नंबर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है? द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट तवा इन पद्मपानी लोकेटेड एट। पहले बार बुद्धिस्ट तवा पद्मपानी क्या है, ठीक है। जब आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, तो ठीक है, तो उनकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी आपको। पहली बात, उनकी जीवनी, कहाँ जन्म हुआ, बर्थ हुआ। और ये बुद्धिस्ट तवा पद्मपानी है, ये लेटर स्टेज की है, जब वो उनका वो हो चुका था, उनकी कुंडली अवेकनिंग हो चुकी थी, या उनको राइट पाथ मिल गया था, जो भी बोल सकते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बाद उनकी जो अलग अलग पेंटिंग बनाई गई थी उनके मृत्यु के बाद, ठीक है। कुछ पेंटिंग बुद्धिस्ट तवा की बनी थी, पद्मपानी की बनी थी। पद्मपानी एक पोस्टर है, एक मुद्रा है गौतम बुद्ध का, ठीक है। तो ठीक है, तो ये किसका है? पहला बात तो बुद्ध से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा है इसमें, लेकिन पूछा है पेंटिंग कहाँ लोकेटेड। याद रखिएगा 2 गुफाएं जो इंपॉर्टेंट है, अजंता एलोरा। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं मेनली बुद्धिज्म से हैं, ओके। ये बुद्धिज्म आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज़्यादा, अगर आपको यहाँ पेंटिंग्स आर्ट एंड कल्चर या मिलेंगी आपको, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है वो है बुद्धिज्म से मिलेगी इसमें, ओके। तो ये किस में है? अजंता की गुफाओं में है।
ओके, इसमें एक पेंटिंग का नाम भी है, 21 नंबर में क्या है, 22 नंबर में क्या है, ये डिटेल में यूपीएससी पूछ चुका है, मेंस में ही पूछ लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, लोकेशन अजंता की कहाँ है, पूछ सकता है। सह्याद्री हिल, वेस्टर्न घाट, कौन से रिवर, वडगांव रिवर, नियर औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, अजंता की आपकी। ठीक है, कितने केव है इसमें, 29 केव्स हैं इसमें, 29 केव्स हैं इसमें। ओके, चलिए, जिसमें से 25 में बिहारा है, और बिहारा किससे है, बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड है बिहारा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्षत्रिय प्रेहड़ौल ये समझ गए। चलिए, अब आपको कुछ पेंटिंग दिखा देता हूँ। अरे केव कब बने थे, ये 200 से लेके 650 एडी के अंदर ये सारी केव ज़्यादा बनी थी। ठीक है, 200 से 250 एडी के अंदर ज़्यादा ये केव बनी थी। चलिए, ठीक है, द अजंता केव वर कंसिडर्ड विद द बुद्धिज्म अंडर द पैट्रोनोज ऑफ बटाका किंग। ठीक है, हरिसेना ड्यूरिंग द प्रोमिनेंट वन। इनमें से अजंता केव बनाने का सबसे ज़्यादा किस राजा को ज़्यादा है, बटाका जो राजा थे उनको जाता है। ठीक है, अजंता केव में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म की सारी चीज़ें पाई जाती है। ये इसकी डिटेल और कहाँ मिलती है, जो चाइनीज़ जो ट्रेवलर थे फाहिन, जो आए थे चंद्रगुप्त टू के समय में, जिन्हें विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, उनके समय में ये सारी चीज़ें मिलती है। और हैंसेन जो आए थे किसके समय, हर्षवर्धन में। बीपीएससी ने पूछ ली कि इसको उल्टा, हैंसेन को कर दिया उसने चंद्रगुप्त टू में, और फाहिन को कर दिया हर्षवर्धन में, तो ये दोनों गलत थी। ये क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये अजंता की गुफाएं हैं। ये पद्म पानी पोस्टर है, ये देख रहे हैं, पद्म पानी, हाथ में कमल का फूल है, ये पद्म पानी पोस्टर है ये। चलिए, ये देख सकते हैं आप, व्यू देख रहे हैं, ये सारी गुफाएं हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, इतने सारे लोग हमेशा आते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, सारे ये चैत्य विहारास के ही एक लुक है। ये देख रहे हैं, ये शेल्टर हैं, सारे शेल्टर हैं, ये सारी शेल्टर होम है, ठहरने की जगह। चलिए, मैं इसका एक एरियल व्यू के साथ मैंने फोटो ली थी। ये देखिए, एरियल व्यू देख रहे हैं आप, ये सारी हैं अजंता की गुफाएं। ठीक है, सह्याद्री रेंज में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, देख रहे हैं ये कितनी सारी गुफाएं हैं, 25 गुफाएं, 29 गुफाएं, सॉरी। ठीक है, ये एंट्रेंस है, देख सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर का कितना अच्छा नमूना है ये। ठीक है, मास्टरपीस है ये। देखिए, ये अब क्या है, इंड में स्तूपा है कि नहीं, यस स्तूपा है ना इंड में, मैंने पहले बोला था। और ये क्या हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय के इंड में स्तूपा हो गया। ये सबसे जो है आपका धार्मिक जगह होता है बुद्धिज्म के कल्चर में, स्तूपा का एंड में होना और क्षत्रिय में। ठीक है, ठीक है, यहाँ वो बैठ के मेडिटेशन करते हैं। चलिए, हो गया अजंता एलोरा की गुफाएं। फाहिन वाला ये बता दिया, उल्टा है दोनों। ठीक है, दोनों गलत है, इसमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इधर होगा। और ये फाहिन इसके समय में आए थे, और क्या बोलता है, हैंसेंग उसके समय में आए थे, मैंने बता दिया। अब ये पहले ही पूछा है। चरक तो आपको पता है, मेडिसिन। ठीक है, ब्रह्मा गुप्ता जो तो एस्ट्रोलॉजी से थे। ठीक है, विशाखा दत्त, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बताता हूँ। चरक जो है ना आयुर्वेदिक से थे, ये मैंने आपको बता दिया है। चरक फार्मेसी भी है, उससे आप समझ सकते हैं आयुर्वेदिक, फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं। इन्होंने चरक संहिता भी लिखी है, याद रखिएगा, चरक संहिता भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, जिसमें 300 से ज़्यादा प्लांट और 200 से ज़्यादा एनिमल्स के बारे में जानकारी मिली है। सोच सकते हैं कब की लिखी हुई किताब में इतनी सारी जानकारी इन्होंने डाल रखी है चरक संहिता में। ठीक है, अभी मॉडर्न जो आयुर्वेदा है या मेडिसिन सिस्टम है, उसका बेसिक क्या है, आयुर्वेदा। हम जो एलोपैथिक दवाई खाते हैं या होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, सबकी एक बेसिक होती है, वो कब आप होती है, आयुर्वेदा से ही सारी चीज़ें पता लगी है कि इस बीमारी में ये सारी चीज़ होती है। जैसे मलेरिया में क्विनिन यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कि कैल्शियम की दवाई में, ठीक है, कैल्शियम की दवाई में बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्ट हम सेल्स को यूज करते हैं, जो गेंगा होता है ना, उसके सेल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आयुर्वेदा का ही पार्ट है। ओके, चलिए, चरक जो है इसको हम भूल नहीं सकते। ठीक, चरक संहिता में सारी चीज़ें मिलती है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चरक वाज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन ड्यूरिंग दैट पीरियड, और अभी भी ये सारी चीज़ें मानी जाती है। ठीक है, ही वॉज अ फिजिशियन हु हैड द मेडिकल टेस्टिस एंड इन्वेंटेड चरक संहिता। ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, याद रखिएगा चरक संहिता को, हल्के मत लीजिएगा चरक संहिता को। ठीक है, ब्रह्मागुप्त ने, मैंने क्या बताया, ब्रह्मागुप्त वाज द मैथमेटिशियन। ठीक है,
इन्होंने इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण है ना, आप न्यूटन न्यूटन करते थे, न्यूटन ने दिया। अरे महाराज 628 बीसी में, ठीक है, बीसी में ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण कुछ चीज़ें होती है, गुरु मतलब पृथ्वी माना, आकर्षण पृथ्वी सारी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बोला गया। ग्रेविटी जो शब्द बाद में न्यूटन ने नहीं आविष्कार किया, न्यूटन ने उस चीज़ को प्रूफ किया। ये क्या, उससे पहले इन्होंने बता दिया थी कि ऐसा एक फोर्स है, ठीक है। तो जो ग्रेविटी है वो पहले हमें पता था, ब्रह्मगुप्ता ने पहले बता दी थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ज्ञात की, ठीक है। अब इनका एक स्टेटमेंट है, इनकी किताब से मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपको लगे तो समझिएगा, ठीक है। ये इन्होंने क्या बोला था, संस्कृत में था, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन। द अर्थ ऑन ऑल साइड्स इज द सेम, ठीक है, सारी जगह से पृथ्वी सेम है। ऑल पीपल ऑन आर स्ट्रेट अपराइट, सारे लोग ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है। एंड ऑल हैवी थिंग्स फॉल डाउन, जो भी भारी वस्तु होती है वो नीचे गिरती है, ठीक है। फर्स्ट नेचर टू द अर्थ अट्रैक्ट द कीप थिंग्स इज द नेचर ऑफ द वाटर टू फ्लो, और जो भी फ्लो होती है सब सारी चीज़ें पृथ्वी से नीचे की ओर फ्लो होती है, ठीक है, सब नीचे जाती है, ठीक। इफ अ थिंग वांट टू गो डीपर देन द अर्थ लेट्स ट्राई, द अर्थ इज द ओनली लो थिंग एंड द सीड्स ऑलवेज रिटर्न टू, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि गुरुत्वाकर्षण होने का कारण क्या है, कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी इससे जो है ना, मतलब नीचे चीज़ें कोई है ही नहीं, ठीक है। हम ट्राई करते हैं किसी चीज़ को, जैसे पेड़ पौधा जो है वो ऊपर की ओर ही जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे लो लेइंग चीज़ें जो है वो अर्थ ही है, जो अपनी सारी चीज़ों को ऊपर से जो गिरती है चीज़ें नीचे आती है, तो इससे जो भी चीज़ें जाएगी ऊपर जाएगी, ऊपर वाली सारी चीज़ें नीचे जाएगी इसके वजन के कारण, ओके, ठीक है। द अर्थ इज ओनली लो थिंग, द सीड्स ऑलवेज रिटर्न टू इट एंड वाट एवर डायरेक्शन यू मे थ्रो देम अवे नेवर राइज अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से ऊपर वो चीज़ें नहीं जाती, उसको फेंकने के लिए हमें क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी चाहिए, ओके, जो सेटेलाइट यूज करते हैं, ठीक है। पन पानी हो गया, फायन हो गया, ये चीज़ें हो गई, मैंने सारी बता दी, ठीक है। चरक क्या हो गया, मेडिसिन, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता ये हो गया। विशाखा दत्त तो प्ले राइटर है, आपको पता ही है, विशाखा दत्त के बारे में नहीं बताया मैंने, ठीक है, एक से। विशाखा दत्त प्ले राइटर थे, चलिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये नवरोज फेस्टिवल हमेशा आता रहता है, नवरोज है ना जो ये है ना, एक मुझे लग रहा है भाई इजराइल को लेके इन्होंने पूछ लिया, पारसी को लेके। नवरोज फेस्टिवल जो है ना वो किसका है, वो पारसी फेस्टिवल है, ठीक है। वो किसने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था आपका, एक सेकंड स्लाइड्स, ठीक है। पर्सन फेस्टिवल इन बलबन ने स्टार्ट किया था, ये याद रखिएगा बस, बलबन ने स्टार्ट किया था। मुगल एम्पर औरंगजेब ने नवरोज फेस्टिवल को बैन कर दिया था, बलबन ने स्टार्ट किया था, औरंगजेब ने इस चीज़ को बैन कर दिया था। जो औरंगजेब था वो काफ़ी कट्टर था, वो सारे धर्मों को किसी को नहीं मानता था, सिर्फ अपने धर्म को मानता था, ये देख सकते हैं। इस तरह का नवरोज फेस्टिवल का ये पेंटिंग है मुगल टाइम का। चलिए अब और एक और फेस्टिवल है, मोहम्मद बिन तुगलक फैसिनेटेड फॉर होली, पूछा गया होली किसने शुरुआत की, मोहम्मद बिन तुगलक ने होली मनाई थी, और ठीक है। कश्मीर में दिवाली किसने मनाई, अकबर ने मनाई थी, ठीक है, कश्मीर में दिवाली अकबर ने मनाई थी, ठीक है। ही इज बीइंग क्रेडिटेड फॉर द मुस्लिम ने मनाई थी, इसको होली के लिए क्रिएट किया था, अकबर को क्या किया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा मैंने डिटेल डाला है इसको। अकबर सेलिब्रेटेड वैरायटी फेस्टिवल, दिस इज वन ऑफ द सीकिंग पॉलिटिकल वेलिडेशन। अकबर क्या करता था, अकबर उतना कट्टर नहीं था अपने समय में, ठीक है। ही फॉलो द सेम कश्मीर एंड मैरिड टू अ डॉटर शमसी चक, वन ऑफ द पावरफुल, एंड ही सेलिब्रेटेड दिवाली इन श्रीनगर, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है अगली बार, कोई भरोसा नहीं बीपीएससी का। नाथ पंथ सिद्धांत योगा, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। चलिए नाथ पंथ क्या है, नाथ पंथ क्या, नाथ पंथ वे रिलीजियस ग्रुप थी, ठीक है, जो एक दूसरे से दूसरी जगह जाती रहती थी, ठीक है। और ये एक तरह सा आपको योगी बोलिए जो बोलिए, योगी, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ जो सीएम के, वो भी नाथ पंथ के हिस्सा में से एक है, ठीक है। नाथ पंथ लिव्ड एट पाथ ऑफ सेलिब्रेशन लाइज टू मेडिटेशन, ठीक है, इनका अपना मोटो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। जो नागपंथ पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो लो कास्ट के लोग थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम को बढ़ावा ना देते हुए किसको, नागपंथ को अपनाया था, ठीक है। नागपंथ सिद्धि योगी बिकम पॉपुलर along low caste and their criticism and conventional religion created the ground or devotional religion to become popular
फोर्सेस इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मणवाद बढ़ने के कारण ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। जो जो दो मेजर रिलीजन बनी है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो सबसे दो मेजर रिलीजन है, ठीक है, उसके बढ़ने का क्या है कारण? ब्राह्मणवाद, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मानते हैं हिस्टोरियन, ठीक है। गौतम बुद्ध थे, वो क्षत्रिय थे। जैनिज़्म में जो महावीर थे, वो भी क्षत्रिय थे, ठीक है। तो बाकी जो उनके फॉलोवर बने, उनका बनाने का, गौतम बुद्ध का भी बनाने का कोई मकसद नहीं था कि हम बुद्धिज्म बनाना है, जैनिज्म बनाना है। बस वो अपने आप को समझना चाहते थे कि मेरी जन्म क्यों हुई है। ये सारी चीज़ें किए हैं, 5 चीज़ें उन्होंने देखी। बूढ़े आदमी को देखा, मृत्यु को देखा, बीमारी को, तो बहुत सारी चीज़ें देखी। तो उन्हें ये समझ में आ गई कि ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, इसके अलावा भी दुनिया में कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। उसके जो फॉलोवर थे, बुद्धिज्म बना लिए, जैन के फॉलोवर थे, उन्होंने जैनिज्म बना ली, ठीक है। फॉलोवर बना ही लेते हैं, कल तो बहुत सारे बाबा चल रहे हैं, ठीक है। बाबा के फॉलोवर मत पड़िए, कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास राइट पाथ, राइट मेडिटेशन एंड राइट नॉलेज होगा, तो आप खुद वो सारी चीज़ों को समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उड डिस्पैच। चलिए उस डिस्पैच को देखता हूँ। और दूसरा, अब मिथिला लैंग्वेज देख लेते। मिथिला लैंग्वेज कर्नाट डायनेस्टी जो है, ठीक है, मिथिला रीजन में थी। वो बीपीएससी पूछ चुका है, आप डायरेक्ट मार सकते हैं, ठीक है। उड डिस्पैच को एक बार देख लेते हैं। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नहीं देखने वाले हैं उड डिस्पैच को, कि उड डिस्पैच पूछ सकता है बीपीएससी मेंस में। चलिए देखते हैं उड डिस्पैच क्या है, ठीक है। चलिए, पहला बात, प्राइमरी एजुकेशन पे इसने जोड़ दिया था। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। वुड डिस्पैच ने अपने लेटर में लिखा, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, ठीक है। एजुकेशनल वाज, सब सारे जगह छोटे छोटे डिपार्टमेंट एजुकेशनल सिस्टम सेटअप किया जाए। 1 गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में। कभी की बात है, समझ, वुड डिस्पैच की बात है, उस समय की बात है, ठीक है। हायर एजुकेशन पे जोर दिया जाए, ठीक है। महिलाओं के शिक्षा पे जोर दिया, वुमेन एजुकेशन पे। फीमेल एजुकेशन को ऑल लेवल पे प्रमोट किया जाए, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स इन विलेज को प्रमोट किया जाए, ठीक है। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल स्टार्ट किया जाए, एफिलेटेड कॉलेजेस स्टार्ट किया जाए डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन पे भी जोर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, टीचर की ट्रेनिंग पे जोर दिया जाए, ठीक है। ये क्योंकि जो ब्रिटेन था ना उस समय, एक तरह से देखा जाए तो सबसे जो एडवांस था सारी चीज़ों में, ठीक है, सोचने में, सारी चीज़ों में, ठीक है। तो वो एडुकेशन पे ज़्यादा जोर देता था। हम एडुकेशन पे जोर नहीं देते थे इंडिया में उस समय में। शिक्षा दर काफ़ी नीचे था, ठीक है। तो शिक्षा दर नीचे होने के कारण काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में शिक्षा को काफ़ी जोर उस समय दिया। तो इंग्लैंड ने बोला है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि तभी वर्नाकुलर प्लेस एक्ट आएगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें अगर हम अपनी फ़ौज में शामिल करेंगे तो हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए ना, एक कारण, ठीक है। अब क्या, विच सिटी, ये है ना, विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड। ये डायरेक्ट आएगा, इसमें कुछ नहीं, राजगीर ही आएगा। राजगीर था पहला कैपिटल, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्रा बना है, ठीक है, राजगीर ही था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वैशाली भी था, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्रा बना, ठीक है। ये सीधा आप मान लीजिएगा राजगीर इसका कैपिटल था, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं मगध एम्पायर। मगध वाज द एंशिएंट इंडियन किंगडम डेप आर लोकेटेड इन सॉदर्न बिहार। मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर नहीं बता रहा, ठीक है। कहाँ था? सॉदर्न बिहार में। क्वेश्चन पूछ चुका है, कहाँ? साउथ ऑफ गंगा, ठीक है। पूछा था कौन सी किंगडम थी? मगध किंगडम, ठीक है। 16 महाजनपद थी, जिसको ग्रेट किंगडम बोला जाता था, जहाँ से डेमोक्रेसी का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानते हैं, जहाँ से आई थी, ठीक है। उसमें मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ठीक है। इस मगध एम्पायर की जो ओरिजिनेशन जहाँ से ओरिजिनेट है, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, ठीक है। ये चंद्रगुप्त हो गए या अशोक हो गए, मौर्य एम्पायर के सारी मगध एम्पायर का जो ओरिजिन है वहीं से इन सब जो है इनका रिलीजन हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब पता करते हैं पाटलिपुत्रा कहाँ है। पाटलिपुत्रा सिटी लोकेटेड इन द मॉडर्न डे ऑफ पटना, ठीक है, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश इन द मगध रूरल उज्जैनी, ठीक है। पाटलिपुत्रा को उज्जैनी ने बनाया था, ठीक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वैशाली वाज द नॉट फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, वैशाली भी नहीं था, देयरफॉर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ये भी है। राजगीर ही उसका पहला ऑप्शन है, क्योंकि राजगीर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सेफ था, इसलिए राजगीर को पहला बनाया था, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेशन है। तो भैया इसका आंसर होगा क्या? राजगीर, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, मतलब मुंह बंद करने वाली एक्ट, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से, ठीक है।
देखिए ये जो फोटो देखिए आप ये समझ सकते हैं, जो वर्नाकुलर प्रेस आई ना उसमें बोला कि आप लोकल लैंग्वेज जो सारी चीज़ें छापते हैं उसको बंद कर दीजिए फटाफट। तो अमृत बाज़ार पत्रिका जो थी, अमृत बाज़ार पत्रिका, ठीक है, ये बंगाली में छपती थी और रातों रात जब ये एक्ट पास हुआ, ठीक है, तो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर लिया। समझ सकते हैं, बंगाल के रिवोल्यूशनरी जो थे लोग ना काफ़ी चतुर और चालाक थे, अंग्रेज उनसे भी परेशान रहते थे, ठीक है। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक हुआ करता था। ओके, तो बंगाल बोलने का मतलब है सारे, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस कितना 1878 में, ठीक है। इंडियन जो प्रेस थी ना उस समय लोकल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें, कोई मराठी में छप रहा है तो कोई बंगाली में छपता, ज़्यादा न्यूज़पेपर या मैगजीनें उसमें आती थी, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो अफगान वार के बाद इन्होंने बोला कि इसको दबाया जाए, तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लाई गई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाई गई कि आप लोकल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें नहीं छाप सकते। चलिए समझ गए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये समझ लीजिएगा। नीतिशारा कामाकद्दा, अभी नीतिशारा है क्या, चलिए देखते हैं। नीतिशारा ना आचार्य कामाकद्दी के द्वारा लिखा हुआ एक किताब है। ये क्यों पूछा गया, क्योंकि ये कौटिल्य की जो है ना अर्थशास्त्र उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। गुप्ता डायनेस्टी के समय कौटिल्य जो है वो मगध डायनेस्टी का है, और जो नीतिशारा है वो भी एक तरह का अर्थशास्त्र भी है, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन वो है गुप्ता पीरियड का, इसलिए पूछा गया, ठीक ठीक है। चलिए, नीतिशारा ऑफ कर्मकांड आल्सो नोन एज द कामदख्या नीतिशारा वाज कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इट वाज बेस्ड ऑन द कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए एक और फतवा आलमगीरी क्वेश्चन है अगला, शायद देख लेते हैं। ये रहा, किसने, ईश्वर दास नागर ने लिखा था, ठीक है, औरंगजेब के समय में, उसकी सारी चीज़ों को इसमें बताया जाता है। चलिए, और ये क्या है, ये क्वेश्चन है ना, किस चालीन राजा ने श्रीलंका में बनाने के लिए, सवाल हमेशा पूछता है। समुद्रगुप्त ने भेजा था, ठीक है, समुद्रगुप्त ने भेजा था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, चलिए सर, ठीक है। चलिए इसका समुद्रगुप्त छोड़ दीजिए। और सबसे पहले अलग 1912 में हुआ था ना, सेपरेटेड फ्रॉम व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल जब से पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ, 1912। उसके बाद 1936 दूसरी बार है जब बंगाल और बिहार अलग हुए, लेकिन 1912 में पहली बार अलग हुआ था। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ था, बिगम बिहार एंड उड़ीसा प्रेसिडेंसी बनाई गई, ठीक है। 1911 में अनाउंस किया गया, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा पटना इस कैपिटल भी अनाउंस किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बिहार के जो प्रोमिनेंट लीडर थे काफ़ी एक्टिव हुए, सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, मुकेश नारायण, सैयद हसन इमाम, मोहम्मद उल हक, दीप नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के फर्स्ट सीएम बने, ठीक है। ये लोग उस समय के जो थे वो बिहार को लेकर हमेशा आवाज़ निकालते रहते बिहार को सेपरेट करने की, लेकिन उनका सेपरेशन का जो कारण था वो नहीं चाहते थे कि बिहार को सेपरेट किया जाए ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या किसी रीजन, बस ये चाहते कि बिहार को भी अलग से फंड मिले अलग होने के कारण। लेकिन बाद में जब हुआ तो उसके बाद सारी चीज़ें घटनाएं घटी, बिहार अलग राज्य बना, पृथक राज्य बना 1936 में जाके, ठीक है। चलिए देखो, महेश नारायण सिंह एंड सचिदानंद ब्राउट आउट ए बुकलेट ने 1906 में ही भारत अलग हुआ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार विच सर्कुलेटेड इन द इंडिया इंग्लैंड, द बुकलेट एडुकेटेड द पब्लिक ओपिनियन इन बंगाल स्पेशली इन द बिहार एंड बंगाल। चलिए छोड़िए इसे, तो हमने सारी चीज़ें देखी, ओके, कि बीपीएससी जो है ये क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन को सीधा नहीं पूछ रहा कि आप डायरेक्ट घटनाचक्र पढ़ लें या कोई भी पढ़ लें। आपको 3-4 किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली बात तो आपको इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट वो पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी का किताब इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, वो किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। दूसरी जो किताब है वो जो आपको पढ़नी है वो है स्पेक्ट्रम की, ठीक है। ये इससे आप आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप जो एनसीईआरटी है 11-12 की वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम। आप क्या कीजिए ना, एनसीईआरटी की जो 11-12 की किताब है वो पढ़िए, उसके एक सप्लीमेंट्री किताब रखिए जो मेन राइटर के हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम लिख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ए वंडरफुल टाइम, थैंक यू सो मच।